हाउ आर यू? ठीक है, हमने कल टॉपिक कंप्लीट किया था आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स कंप्लीट किए थे ना कल हमने। आज कर रहे हैं अभी हम एरर्स ढूंढने उसमें। ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक तब जाके कंप्लीट होता है जब हमें उसके एरर ढूंढने आ जाते हैं और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिलअप करना आ जाते हैं हमें। और जितना ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स को पढ़ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी ग्रामर की एक्सरसाइज वगैरह करनी, सेंटेंस वगैरह करने। अगर सेंटेंस नहीं करेंगे तो बेटा टॉपिक का फ़ायदा नहीं आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज कुछ सेंटेंस हैं आपको करवा रहे हैं, आर्टिकल के सेंटेंस ही हैं। ठीक है, आपने बतानी है कि इनमें एरर क्या है भाई। फर्स्ट सेंटेंस आपका ठीक है भाई। फर्स्ट सेंटेंस है द लॉस ऑफ जॉब्स। सेकंड पार्ट है इसका इज रिगार्डेड बाय सम एज अ नेसेसरी इविल। थर्ड पार्ट है इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। फोर्थ पार्ट है नो एरर। फर्स्ट पार्ट है द लॉस ऑफ जॉब, सेकंड है इज रिगार्डेड बाय सम एंड नेसेसरी इविल, थर्ड है इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फोर्थ पार्ट है नो एरर। किस में ये आएगा बच्चों? एन की जगह क्या आएगा? यहाँ पर ए आएगा। क्यों आएगा? निससरी कैसे लिखते बेटा? न की साउंड आती है, अपने पहला ही वर्ड लिखना है, बाकी बेटा लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्या है? न क्या होता है बच्चों? हमारा व्यंजन होता है। जहां पर भी व्यंजन की आवाज है वहां पर हम एन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? वहां पर हम ए लगाते हैं। ठीक है, आ रही बात है समझ में? सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। फर्स्ट है इट इज अ, सेकंड है क्वार्टर टू 10, थर्ड है बाय माई वॉच और फोर्थ है बच्चों नो एरर। कहाँ आएगा बताओ? कहां पर एरर है अभी? ए में ही है। कैसे है बेटा ए में? ध्यान रख लेना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ए में ही है। क्यों है भाई? हम ये कहते हैं इट इज क्वार्टर टू 10, टाइम बताने के लिए बेटा, मतलब इट इज ए वहां पर यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इट इज 10 past 20 या इट इज क्वार्टर टू 10, जो भी टाइम आता है वहां पर हम ए या एन का यूज है वहां पर नहीं करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? जहां पे ए है वो नहीं आना चाहिए, ये वाला ए है यहां पर आना नहीं चाहिए। टाइम बताने के लिए बेटा हम कौन से आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग इट? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। गीता डज नॉट यूजली वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर डैश रिंग। फर्स्ट पार्ट है गीता डज नॉट यूजली, सेकंड है वियर ज्वेलरी बट यस्टरडे, थर्ड पार्ट है शी वोर रॉन्ग, फोर्थ है नो एरर। क्यों है बेटा अ रिंग? क्योंकि ध्यान रख लेना, ऐसा कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो और क्या हो भी काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं भी? कौन सा आर्टिकल लगाते हैं हम? ए और एन। रिंग को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं जी, कर सकते हैं ना काउंट। मैं कहता हूं आई हैव 2 रिंग्स, आई हैव अ रिंग। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या आएगा भी? आ जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर? अ। रीजन क्या है बच्चों? यहां पर रिंग है, वो कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल क्या भी आपका नाउन है। ठीक है भी। फोर्थ पार्ट है बच्चों, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम। फर्स्ट पार्ट है द पुलिस आस्क्ड अस, सेकंड अबाउट आवर मूवमेंट्स, थर्ड है ऑन ए नाइट ऑफ क्राइम, फोर्थ पार्ट है नो एरर। बेटा दो बातें, कल आपको एक रूल रह गया था, वो रूल ये था अगर एक पुलिस वर्ड आ जाए बेटा, एक वर्ड आ जाए आपका पुलिस और एक वर्ड आ जाए बच्चों आपका आर्मी, इन दोनों के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं बेटा। कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? द। पुलिस और आर्मी के साथ बेटा आर्टिकल लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है भी? द लगता है। और कल हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था बेटा? जब भी किसी चीज को बेटा पार्टिकुलर बनाते हैं, जब भी किसी भी चीज को पर्टिकुलर बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं बेटा, तो वहां पर हम यूज करते हैं बेटा ए का यूज नहीं करते। किसका यूज करते बेटा? द का यूज करते हैं। क्योंकि पुलिस ने हमसे पूछा अबाउट मूवमेंट्स, हमारी गतिविधियों के बारे में पूछा। कौन सी रात बेटा? जिस रात क्या हुआ था? वो क्राइम हुआ था। मतलब कोई जनरल बात नहीं हो रही बेटा, एक पर्टिकुलर बात की क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है, इंसिडेंट की क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है। इसलिए बेटा यहाँ पर ए या एन की बजाय क्या आएगा? यहाँ पर भी द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा स्पेशल बात हो रही है। आर यू गेटिंग इट? Fifth sentence है in science the credit goes to a man, second part who convinces the world, third है not to the man to whom the idea first occurs।
हाँ जी बेटा, एक तो आपको मैंने कल एक रूल लिखवाया था। क्या रूल था अभी आपका? वो साइंस के साथ, सोसाइटी के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि आपको चीजें हैं वो रिमाइंड हो जाएं। और सेकंड बेटा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा मैन और वुमन के साथ किसी आर्टिकल यूज नहीं करते। लेकिन बेटा इस आदमी को यहाँ पर क्या बनाया गया है? स्पेशल बनाया गया है। क्रेडिट बेटा उस आदमी को जाता है जिसने वर्ल्ड को क्या किया था बच्चों, क्या करता है अभी? कन्विंस करता है। कन्विंस करना क्या होता है बेटा? परसुएड करना। परसुएड करना क्या होता है? मनाना भी। परसुएड करना क्या होता है बेटा? मनाना। यहाँ पर एक पर्टिकुलर आदमी की क्या हो रही है बच्चों? बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज नहीं करेंगे बच्चों। अगर जनरल सेंस हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, अगर पर्टिकुलर हो तो क्या आएगा वहां पर? भाई द आएगा। यहाँ पर बेटा ये क्रेडिट उस आदमी को जाता है जिसने इस वर्ल्ड को कन्विंस किया। नॉट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाता। होम द आइडिया फर्स्ट अकर, उस आदमी को जाता है जिसके माइंड में पहले बेटा आइडिया आता है। आइडिया उसी को जाता है बेटा, श्रेय उसी को जाता है, क्रेडिट उसी को जाता है जिसने जो वर्ल्ड को क्या करता है बच्चों? कन्विंस करता है। नेक्स्ट अभी, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर द पुलिस रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर द पीपल, सॉरी पुलिस ने बेटा क्या वर्ड है? दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज। फोर्थ पार्ट है नो एरर। एक बात देखो बेटा यहां पर, इट इज ओनली आफ्टर, ये देखो क्या किसी एक पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है? इट इज ओनली आफ्टर, सिर्फ मैच खत्म होने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि मैच कितना एक्साइटिंग है। बेटा किसी पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, कोई भी मैच खत्म होता है बेटा, उस मैच के खत्म होने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि वो कितना क्या है बच्चों? एक्साइटिंग है। मतलब यहाँ पर बेटा एक पर्टिकुलर मैच की बात नहीं हो रही, किस मैच की बात हो रही है? एक जनरल मैच की क्या हो रही है बेटा? बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा अपना? द नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा। क्या आएगा अभी यहाँ पर? ए आएगा। क्यों आएगा पता चल रहा है आपको? नेक्स्ट है बेटा, ऑफ द टू सिस्टर, कल आपको मैंने लिखवाया था ऑफ द वाला स्ट्रक्चर लिखवाया था। ऑफ द बेटा उसके बाद डिग्री मिलेगी, कौन सी डिग्री मिलेगी? सेकंड कंपेयर डिग्री मिलेगी। और सेकंड डिग्री से पहले बेटा कौन सा आर्टिकल आपको बताया था मैंने? द। जहां पर बेटा क्या आ जाए? ऑफ द टू आ जाए, ऑफ द टू सिस्टर्स नाउन आता है। इसके बाद जो डिग्री आती है बेटा, उस डिग्री के साथ हम आर्टिकल कहते हैं हमेशा। कौन सा आर्टिकल कहते हैं बेटा? द। आपको मैंने बताया भी था ऑफ द थ्री क्यों नहीं आएगा, ऑफ द फोर क्यों नहीं आएगा, ऑफ द फाइव क्यों नहीं आएगा। शायद आप नहीं थे, परसों एक दिन क्लास लगी थी, शायद आप नहीं थे बेटा, ऑनलाइन देखी थी बेटा। उसमें आपको मैंने रूल लिखवाए थे, 12-13 रूल लिखवाए थे, उसमें मैंने लिखवाया होगा बेटा। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? बेटर से पहले द आएगा। आ रही है बातें समझ में भी अच्छे से सभी को? आगे बेटा, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज। It is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days. No error. Few friends से पहले क्या आएगा? ए आएगा। बेटा दो बातें होती हैं, वो बातें बता रहा हूं। एक वर्ड होता है बच्चों few। सुन ले बेटा, ये करवाया नहीं अभी तक आपको, मैंने समझा रहा हूं एक बार आप सभी को। एक वर्ड होता है बेटा फ्यू, एक होता आ फ्यू, और एक वर्ड होता है बेटा क्या होता है भी आपका? द फ्यू। फ्यू, एफ फ्यू, और क्या होता है बच्चों? द फ्यू। एक होता है भी लिटल, एक होता है भी अ लिटल, और एक होता है बच्चों द लिटल। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटल, अ लिटल और द लिटल। इससे बच्चों एग्जाम में बहुत बार एरर बनती हैं, ध्यान देना आपने अच्छे से। पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों फ्यू का यूज कहां पर करते हैं और लिटिल का यूज कहां पर करते हैं। हाँ जी, फ्यू का यूज बता दे करो। डरने की क्या जब बेटा कोई भी बच्चा अगर आंसर देता है ना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या होना है? गलत ही होना है, इससे ऊपर तो होने से रहा। बताओ आप जो फ्यू थोड़ा सा, लिटल बिल्कुल थोड़ा सा, ये सही बात कही है इसने। फ्यू थोड़ा सा होता है और लिटल बिल्कुल ही क्या होता है? थोड़ा सा होता है। बेटा आंसर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या होना है? मैंने अभी आपको बताया था गलत ही होना है। हाँ, फ्यू कुछ होता है और लिटल क्या होता है बेटा? थोड़ा होता है। बेटा फ्यू का यूज करते हैं बच्चों किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटल का यूज करते हैं बच्चों किसके साथ?
अनकाउंटेबल नाउन के साथ। वही बेटा आप कह सकते हो फ्यू क्या होता है, कुछ होता है, और लिटिल क्या होता है, थोड़ा होता है अपनी भाषा में, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है लगभग, कुछ या थोड़ा एक ही बात अपने बेटा, ज्यादा इनमें फर्क नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन बच्चों इनमें फ्यू का यूज करते हैं किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का यूज करते हैं बेटा किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। समझ में आ रही मेरी बात? अब बेटा फ्यू होता है ना, इसका मतलब होता है संख्या में बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक्चुअल में दोनों का यूज बेटा किसके लिए करते हैं हम, चाहे फ्यू हो चाहे लिटिल वर्ड हो बेटा, इन सभी का यूज करते हैं हम। किस सेंस में यूज करते हैं? इनका नेगेटिव सेंस में, इन सभी का ही यूज करते हैं बेटा। किस सेंस में इनका यूज करते हैं? सभी का ही नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और फ्यू का यूज करते हैं किस लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। और लिटिल का यूज किस लिए करते हैं भी हम? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है बेटा, नोट करो, इनके एग्जांपल देता हूं फिर आपको अभी मैं। फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है बेटा, एक बार नोट कर लो, फिर आपके इनके एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं। सारे बताएंगे, चिंता ना करो। डोंट टेक टेंशन विदाउट एनी मेंशन, ठीक है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। बेटा थोड़ा थोड़ा सभी में क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस अभी बता देंगे आपको क्या डिफरेंस है। हो गया अभी? हो गया बेटा? देखो बेटा, अभी मैं आपको बताता हूं। फ्यू होता है मतलब जब हमारे पास कुछ भी ना हो। मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा, यहां पर रुपीज, कोइंस की बात कर रहा हूं, रुपीज की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं बेटा मेरे पास 1-2 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव फ्यू रुपीज, आई हैव। अगर बेटा मैं क्या कहूंगा? ए फ्यू, तो थोड़े से ज्यादा होंगे। मतलब मेरे पास कितने रुपए बेटा? 3-4 रुपए हैं। सुनिए यार मेरी बात। अगर बेटा मैं कहूंगा द फ्यू, मतलब जितने भी बेटा पैसे थे, सिक्के थे ना मेरे पास, रुपीज थे, वो सारे के सारे बच्चों क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा? खर्च हो जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आई हैव डैश फ्यू रुपीज, आर बड़ा आएगा बेटा यहां पे, बाय विच आई कांट बाय एन आइस क्रीम। ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ ही रुपए हैं जिससे मैं क्या खरीद नहीं सकता बच्चों? आइसक्रीम है वो खरीद नहीं सकता। समझ रही मेरी बात बेटा? इसमें दोनों ही आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। इसमें बेटा क्या आ सकता है? फ्यू भी आ सकता है, और क्या आ सकता है बच्चों? ए फ्यू, क्योंकि दोनों से ही काम नहीं चलता हमारा, चाहे फ्यू से हो चाहे बात बेटा किसकी हो, ए फ्यू की बात हो, दोनों में ही काम है वो चलता नहीं है। अगर मैं कहता हूं आई हैड द फ्यू रुपीज बाय विच आई बोट एन आइसक्रीम, मतलब बेटा मेरे पास जितने ही रुपए थे ना, सारे के सारे मैंने उस पैसों को बच्चों खर्च कर लिया, उससे मैंने क्या खरीद ली? एक आइसक्रीम। मतलब जितने बेटा कुछ चीज है हमारे पास, वो सारी के सारी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है बेटा। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैंने रुपीज को बेटा हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अभी आपको मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा, किसका भी? लिटिल का एग्जांपल देता हूं, नोट करो बेटा। फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू बेटा तीनों का यूज करते हैं किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में।
फ्यू का मतलब होता है बेटा बिल्कुल कम, एफ फ्यू का क्या होता है थोड़ा सा ज्यादा, और दैट फ्यू का जितनी हमारे पास चीजें होती है बेटा सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो खर्च हो जाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसमें बेटा एग्जांपल भी मिल जाएंगे आपको। फ्यू बिल्कुल ही कम, एफ फ्यू फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा, और दैट फ्यू क्या होता है बच्चों, जितनी हमारे पास चीजें होती हैं सारी की सारी क्या हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। हैव यू डन भाई? अब बता रहा हूं मैं आपको किस चीज का एग्जांपल बता रहा हूं, कर दें भाई इरेज इसको। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं बेटा किस चीज का, अरे किस चीज का, बहुत बार आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस क्या होता है, डैश लिटल नॉलेज is a dangerous thing। तीनों ही ऑप्शन होते हैं बेटा, लिटल भी होता है, ए लिटल भी होता है, और क्या ऑप्शन होता है बेटा इसमें, द लिटल, लिटल, अ लिटल और द लिटल। काफी बार बेटा एग्जाम में, काफी एग्जाम में सेंटेंस आया हुआ है। बताओ बेटा क्या आएगा यहां पर, बेटा बिल्कुल जानकारी तो है ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत उसको क्या है, जानकारी होती है बेटा, थोड़ी सी जानकारी होती है ना, वो हमेशा ही क्या होते हैं बच्चों, खतरनाक होती है। इसकी हिंदी में एक बेटा प्रोवर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है नीम हकीम खतराए जान। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, नीम हकीम खतराए जान। आपका बेटा जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो झोला छाप गांव में डॉक्टर होते हैं बेटा, थोड़ी सी जानकारी होती है बेटा, गलत दवाई दे देते हैं, कई बार ऐसी दवाई होती है बेटा जान जाने को हो जाती है। उनको कितनी जानकारी बेटा, बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी होती है। A little knowledge is always। अब बताना बेटा इसमें, यहां पर बेटा यहां लिख रहा हूं सेंटेंस, देयर वॉज डैश लिटल मिल्क इन द जग, द कैट केम एंड ड्रैंक इट। तीनों ही ऑप्शन बेटा, लिटल भी है, ए लिटल भी है, और ऑप्शन कौन सा है बच्चों आपका, द लिटल। आप बताओ क्या आएगा इसमें, क्यों आएगा बेटा द लिटल? बेटा जितना भी दूध था वो सारा का सारा दूध बिल्ली आई और उसको पीकर बेटा चली गई। समझ में आ रही मेरी बात? और यहां पर फ्यू क्यों नहीं आ सकता बताओ भाई? क्योंकि बेटा मिल्क है ना, वो कैसा नाउन है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। बेटा अनकाउंटेबल नाउन सद क्या नहीं आ सकता, फ्यू नहीं आ सकता। अनकाउंटेबल नाउन सद क्या आता है हमारा, लिटल आता है। और ऊपर वाले बेटा रुपीज के साथ लिटल क्यों नहीं आया था, क्योंकि रुपीज बेटा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन सद फ्यू ही आता है, क्या नहीं आता भी हमारा, लिटल नहीं आता। क्या आएगा बेटा यहाँ पर आंसर हमारा, द आएगा। क्यों आएगा शायद आपको पता चल गया होगा बेटा, चल गया होगा पता भी। ठीक है बेटा, अब हमारा सेंटेंस था, वो सेंटेंस क्या था, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज। दैट फ्यू बेटा दोनों ही आ सकते हैं, मतलब हो सकता है बेटा कुछ फ्रेंड्स को खो दें, कुछ रह जाए बेटा, लेकिन ज्यादातर बेटा सारे फ्रेंड्स को हम क्या कर देते हैं, खो ही देते हैं बेटा। स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जैसे जैसे बड़े होते हैं सारे के सारे फ्रेंड हम क्या कर देते हैं बेटा, खो देते हैं। उस कैंस में बेटा सारे खो देते हैं। तो आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर आंसर हमारा, द आएगा। क्यों आएगा शायद आपको पता चल गया बच्चों, चल गया होगा आपको ये। हैव यू गॉट इट? क्यों आया बेटा यहाँ पर फ्यू ही क्यों आया, क्योंकि हम फ्रेंड को क्या कर सकते हैं अभी, काउंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। फर्स्ट पार्ट है बेटा, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। रिपीट कर रहा हूं, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी। बी पार्ट है, बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम
एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। सी में क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा बेटा द? क्योंकि बेटा इसको क्या आपको मैंने बताया था बेटा, जो फिजिकल पोजीशन होती है, टॉप, सेंटर, मिडल, फर्स्ट सेकंड लास्ट, बेटा सारी क्या होती है हमारी जी फिजिकल पोजीशन होते हैं। इनके साथ बेटा हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। बेटा यहाँ पर एक वर्ड आया है, वो वर्ड क्या भी? एमिनेंट। क्या होता है एमिनेंट? एमिनेंट का मीनिंग होता है बच्चों फेमस। क्या होता है भी एमिनेंट? फेमस होता है। हैव यू गॉट इट? ठीक है बेटा, आगे देखो आप। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट मंथ होता है। फॉलोइंग मंथ क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट मंथ। सरदार जी प्लीज बेटा ध्यान दें। बैठो आप, बिल्कुल बैठो, मोस्ट वेलकम है आपका। देखो बेटा क्या आएगा? आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। बताओ बेटा कहां पर एरर है? चेयरमैन से पहले द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आगे क्या है? विल है बेटा। विल तो दोनों के लिए आ सकता है बेटा, क्योंकि पता चल रहा है यहां पर एक ही पर्सन की बात हो रही है। मिस्टर शर्मा है बेटा, वो आएंगे, नो डाउट बेटा, पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें इतना तो पता है बेटा यहाँ पर दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही। कितने व्यक्ति की बात हो रही है? एक ही पर्सन की बात। आपको मैंने बताया था एक आर्टिकल मतलब एक पर्सन, दो आर्टिकल मतलब, ठीक है बेटा, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो क्या कितने आर्टिकल आएंगे यहाँ पे? फर्स्ट में तो आएगा बेटा, सेकंड में सोचना पड़ता है हमें आएगा या फिर नहीं आएगा। सेकंड बेटा एक पर्सन है तो दूसरे में आर्टिकल आपका नहीं आएगा। ऑलरेडी बेटा आपको सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। अरे दे रखे होंगे, ठीक है बेटा। कुछ ना, अगर कोई नए भी है क्या जिसने वो क्लास ना लगाई हो बेटा, या तो ऑनलाइन देख लेना, अगर कहते हो तो मैं बता देता हूं आपको। हैं बताऊं क्या? चलो आगे देखो बेटा। इसमें ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड नो एरर। रिपीट कर रहा हूं, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट पेड नो एरर। बताओ भी सेकंड में कहां पर है? कहां पे दे नहीं आएगा? बेस्ट वर्कर के साथ दे नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यों नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? आप कह रहे हो यहां पर ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। आएगा बेटा, जितने वर्कर है उसमें सबसे क्या है? वो अच्छा है, सुपर डिग्री है, तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। बेटा एक डिग्री होती है, क्या होती है बेटा? डिग्री लिटल। सेकंड डिग्री होती है इसकी क्या भी? लेस। थर्ड डिग्री क्या होती है बेटा? लिस्ट। और रूल ये कहता है थर्ड डिग्री के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं बच्चों? द लगाते हैं। इसमें एक वर्ड बेटा डिग्री आई हुई है ना यहाँ पर, कौन सी डिग्री आई हुई है यहाँ पर भाई? लिस्ट। इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा भी? द आएगा। क्यों आएगा इससे पहले द? क्योंकि यहाँ पर कौन सी डिग्री की बात हो रही है अभी? थर्ड डिग्री की क्या हो रही है यहाँ पर बात हो रही है। आर यू गेटिंग इट? आगे क्या भी? व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। कल शायद आपको बेटा मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखवाए थे। सेट फायर, कैच फायर। बेटा बच्चे सोचते हैं जच रहा है जी सेट द फायर होगा, कैच द फायर होगा, लेकिन बेटा यहां पर ना ही तो सेट द फायर होता है और ना ही क्या होता है भी? कैच द फायर होता है। क्या होता है बेटा? हाउस वॉज सेट ऑन फायर ही आएगा बेटा। क्या आएगा? सेट ऑन फायर, कैच ऑन फायर, ये होते हैं भी आपके। सेट ऑन द फायर नहीं होता, कैच ऑन द फायर नहीं होता, ध्यान रख लेना आप। आ रही बातें समझ में? क्या आएगा बेटा? एरर क्या है यहाँ पर बताओ? ये वाला एरर यहाँ पर दे है वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा बेटा? कुछ फ्रेजेज होते हैं इनके साथ हम सेट ऑन द फायर नहीं होता, कैच ऑन द फायर नहीं होता, क्या होता है? सेट ऑन फायर और क्या होता है बच्चों? कैच ऑन फायर। ठीक है, उसमें आप बेटा नहीं लिखवाई तो आप लिख लेना उसमें, जो आपको कल मैंने लिखवाई थी। आगे क्या भी? लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain. Little knowledge of medicine that he possessed
सेकेंड पार्ट है प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। क्या आएगा बेटा? जितनी भी जानकारी बेटा उसको थी वो उसके लिए क्या साबित हुई? एक वरदान साबित हुई। जब बेटा वो किस में था? जब बेटा किस में था? वो पेन में था, तकलीफ में था। सारी की सारी बेटा उसकी नॉलेज थी उस टाइम, उसको क्या आ गई थी बेटा? वो काम में आ सकती है। ठीक है। और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हो सकता है उसको थोड़ी सी जानकारी है, वो काम बेटा दोनों ही आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसमें लिटिल नॉलेज भी आ सकता है बेटा, लेकिन ज्यादा सही क्या रहेगा यहां पर? द रहेगा। अरे बात समझ में? क्योंकि हमने बेटा पढ़ा था, वो एग्जांपल भी देता है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग। थोड़ी सी जानकारी हमेशा क्या होती है बेटा? खतरनाक होती है। लेकिन उसको जानकारी बेटा जितनी भी जानकारी थी ना, वो सारी की सारी उसके पेन में बेटा वो क्या साबित हुई थी? ब्लेसिंग साबित हुई थी। Have you got it? Have you got it? आगे भी सेंटेंस है। ठीक है, ठीक है क्या? ज्यादा हो गया? ठीक है और करूं? ठीक है। अभी देखो 16 सेंटेंस में था ना, इट वॉज बाय अ मिस्टेक, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, इट वॉज बाय अ मिस्टेक ही इंजर्ड हर हैंड। किस में आएगा बेटा? ध्यान के लिए बेटा, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है? बाय मिस्टेक होता है। क्या होता है बेटा? बाय मिस्टेक। क्या नहीं होता? बाय अ मिस्टेक नहीं होता। तो एरर कहां पर है बच्चों हमारे? यहां पर बेटा ए है, वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा बेटा? ये फ्रेज है जिसमें बाय मिस्टेक नहीं होता। क्या होता है भी? बाय मिस्टेक होता है। ठीक है। अगला बेटा, दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर। रिपीट कर रहा हूं, दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर। डेंजर के आगे ए, मैनेजर के आगे ए आएगा बेटा। मैनेजर एक पोस्ट होती है। बैंक में कितने मैनेजर होते हैं बेटा? एक ही होता है। जो पोस्ट एक ही होती है आपको मैंने बताया था, उसके साथ क्या लगाते हैं बच्चों? द ही लगाते हैं। प्रिंसिपल स्कूल में कितने होते हैं बेटा? एक होता है। डायरेक्टर कितने होते हैं? एक होते हैं। बैंक में मैनेजर कितने होते हैं बेटा? एक ही होता है। तो जो पोस्ट एक होती है बच्चों, उसके साथ आपको मैंने बता रखा है कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, अभी वहां पर हम द ही लगाते हैं। ठीक है बेटा। ये इन डेंजर नहीं होता। क्या होता है बेटा? इन डेंजर होता है। क्या होता है भी? इन डेंजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा डेंजर है वो कौन सा नाउन है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या डेंजर को काउंट कर सकते हैं हम बेटा? कभी भी जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग बेटा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी बता दिया था ना बेटा। ठीक है। और ऐसे अपने भारत में बेटा, भारत में हरियाणा में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं बेटा, कई बार तो खंबे पे लिखा होता है बेटा, क्या लिखा होता है? डेंजर। वो डेंजर को डेंजर ना पढ़ के क्या आगे ना जाओ भी, आगे तो डंगर है जी। डेंजर को क्या पढ़ देते हैं बच्चों? वहां पर डंगर ही पढ़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि बेटा कुछ भी हो सकता है इन इंडिया। कई बार तो ये कहना होता है ना, मैं आपको जान से मार दूंगा, तो ये कह देते बेटा आई विल डाई यू। क्या कह देते हैं उसको? आई विल डाई यू। कहना क्या होता है? आई विल किल यू। समझ आ रही मेरी बात? तो देखिए बेटा आगे, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट। बेटा ध्यान रख लेना, टू टेक द हार्ट नहीं होता। क्या होता है भी? टू टेक हार्ट। सॉरी बेटा, क्या आएगा भी? टू टेक हार्ट। इसका मीनिंग क्या है? आई इंस्पायर्ड हिम, मैंने उसको इंस्पायर किया, प्रेरित किया। टू टेक हार्ट, वो हिम्मत रखे। इन ऑल एडवर्स, क्या होता है बेटा? एडवर्स का मीनिंग होता है बैड, बुरी, सभी बुरी सिचुएशन में हिम्मत रखे। एंड डिजर्व, और वो डिजर्व करे खुद को। क्या डिजर्व करे भी? एक रियल हीरो। आ रही मेरी बातें समझ में? आगे क्या बेटा? द मोस्ट हैप्पी मैरिज, द मोस्ट हैप्पी मैरिज इज अ यूनियन ऑफ ए डेफ मैन एंड ए ब्लाइंड वुमन।
फर्स्ट पार्ट है बेटा, द मोस्ट हैप्पी मैरिज इज अ यूनियन ऑफ डेफ मैन एंड ए ब्लाइंड वुमन। यूनियन बेटा क्या है, एक स्पेशल है, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा, देन ए नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, सबसे बेटा खुशहाल शादी होती है किसकी, जब एक मिलन होता है किसका, एक बहरे आदमी का, किसके साथ, अंधी औरत के साथ। किसके साथ भी, बहरे आदमी की शादी होती है बेटा, किसके साथ होती है, अंधी औरत के साथ शादी होती है। उनका जो मिलन होता है बेटा, उनकी जो शादी होती है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे खुशहाल क्या होती है, शादी होती है। ये बात बेटा मैं नहीं बता रहा हूं, राइटर कह रहा है ये। आ रही मेरी बातें समझ में? आगे क्या है भी, जोहन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, नो एरर। रिपीट कर रहा हूं, जोहन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। हाँ जी, स्कूल के आगे ध्यान नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा? रोज स्कूल जाएगा, क्या करने जाएगा, पढ़ने ही जाएगा। अगर पढ़ने जाएगा बेटा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, प्राइमरी फंक्शन होगा। अगर प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा, पब्लिक प्लेस का प्राइमरी फंक्शन होता है, तो हम कभी भी उसके साथ क्या नहीं लगाते हैं, दै नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहां पर भी हम, अरे क्या लगाते हैं बेटा, ओमिशन लगाते हैं। ए तो तब लगता है बेटा स्कूल या कॉलेज का यूज हो ना बेटा, स्कूल या कॉलेज का यूज हो या किसी बिल्डिंग का यूज हो बेटा, सार्वजनिक बिल्डिंग का यूज हो, वो किस, ध्यान दे बच्चों, कई बार हम स्कूल या कॉलेज या फिर किसी टेंपल या फिर किसी बस स्टैंड, जब बेटा अपना खुद का फंक्शन है करके किसी बिल्डिंग के रूप में काम करते हैं, तो हम इनके साथ लगाते हैं बच्चों ए और एन लगाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, माय हाउस इज बिहाइंड डैश स्कूल, कॉलेज, टेंपल, मॉस्क, कुछ भी हो सकता है बेटा। मैंने 3-4 एग्जांपल दे दिए हैं, सारे मैंने पब्लिक बिल्डिंग के एग्जांपल ही दिए हैं यहां पर आपको मैंने। स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, मॉस्क, टेंपल, बेटा कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या आएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर बेटा एक यहां पर इनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, यहां पर हम ले रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं, किसके तौर पर यूज कर रहे हैं बच्चों, एक बिल्डिंग के तौर पर इनका क्या कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, आ आएगा। ठीक है बच्चों, अगर इनके किसी भी अगर वावल साउंड आता है तो उनके अकॉर्डिंग बेटा क्या आ जाएगा, एन आएगा। अदरवाइज बेटा अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो क्या आएगा, इनके साथ सभी के साथ ही बच्चों क्या आएगा, ए ही आएगा। कभी आप सोचो सर ऐसा कोई एग्जांपल बेटा साउंड आ जाए, वैसे तो सभी के साथ बेटा स्कूल में, स्कूल, कॉलेज, टेंपल, मॉस्क सभी बेटा कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, किसी में वावल साउंड नहीं आ रही है। सभी के साथ बेटा क्या आएगा, यहाँ पर ए ही आएगा। क्या नहीं आएगा, यहाँ पर एन नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? अच्छे से आ रहा है समझ में? बढ़े आगे भी। आगे, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो शी लिव्स अलोन, नो एरर। रिपीट कर रहा हूं, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल एंड सो शी लिव्स अलोन, नो एरर। इन आ जेल आएगा बेटा। यहां पर जेल का यूज क्या बिल्डिंग के तौर पर हो रहा है, जेल का बेटा प्राइमरी फंक्शन के रूप में जो हो रहा है, उसका पति बेटा कहां पर है, जेल में है, तो क्या आएगा यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन है, तो उसने कोई अपराध किया होगा, तो जेल में बेटा प्राइमरी फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन है तो क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन आएगा बेटा। क्या नहीं आएगा, दैन नहीं आएगा। ए या एन तब आएगा बेटा जब किसी पब्लिक बिल्डिंग का यूज, पब्लिक प्लेस का यूज किसके तौर पर हो, एक बिल्डिंग के तौर पर हो। आगे क्या भी, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, नो एरर। बेटा ध्यान रख लेना, एक होता है बेटा, आपको मैंने कल बताया था पूरी जाति का बोध करवाने के लिए, नेशनलिटी एग्जांपल दिया था आपको मैंने। नेशनलिटी का क्या एग्जांपल देता बेटा, द इंडियंस आर सुपरस्टिशियस, द इंडियन आर सुपरस्टिशियस। क्या होता है सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। क्या होता है सुपरस्टिशियस, ठीक है बेटा। यहां पर एक इंडियन की बात नहीं हो रही है, यहां पर पूरे के पूरे भारत के लोगों की क्या हो रही है बच्चों, नेशनलिटी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा बच्चों,
यहां पर इंडिया पीपल्स नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, इंडियंस ही आएगा। इसी प्रकार बेटा इस एग्जांपल में द ग्रीक पीपल्स नहीं आएगा, पीपल्स वर्ड कट जाएगा बेटा, इसके साथ क्या लग जाएगा अभी हमारा, अरे क्या लग जाएगा बेटा, यहां पर ग्रीक्स वर्ड लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल के थ्रू बता दिया मैंने, समझ में आ रही मेरी बात। क्या आएगा इसमें बेटा, ग्रीक पीपल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, द ग्रीक्स। ठीक है, अरे ठीक है क्या, आगे देखो भी, देर वॉज डैश लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। देर वॉज डैश लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, यहां पर जो भी सारा बेटा मिल्क था ना, वो उसने किसको दे दिया था, अपने रोते हुए बेटे को वो दे दिया था उसने भी। सुन में आ रही मेरी बात बेटा, जितना भी दूध था ना वो सारा का सारा क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। जो कंज्यूम हो जाए बेटा उसके लिए क्या लगाते हैं हम, डेलिट लगाते हैं। यहाँ पर फ्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा एक मिल्क है वो कौन सा नाउन है अभी हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है अभी हमारा, मिल्क। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो शी गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। रिपीट कर रहा हूं, ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो शी गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। फोर्थ पार्ट है नो एरर। हाँ जी, बाय कार आएगा, क्यों आएगा बाय कार, आपको मैंने बताया था वर्ड आ जाए कौन से, कम, गो, अराइव, ट्रेवल, ये वाले वर्ड आ जाए बेटा। ठीक है, इनके बाद दे रखा हो, क्या दे रखा हो भी, बाय। इनके बाद क्या दे रखो बेटा, बाय दे रखो, और इसके बाद बेटा क्या दे रखो, व्हीकल नेम। तो हम क्या लगाते हैं बेटा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अगर इन आ जाए बेटा तो उसके बाद ए और एन लगेगा। अगर बाय आते बेटा क्या लगेगा, यहां पर ओमिशन आएगा, यहां पर क्या नहीं आएगा भी, ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भी, आगे बेटा, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट have been able to start a normal life again. Repeat कर रहा हूं, thanks to an effort and persistence of the doctors, the victim of the blast have been able to start a normal life again. हाँ जी, ब्लास्ट से पहले द नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, हम धन्यवाद करते हैं उस एफर्ट का, उस एफर्ट का। और परसिस्टेंट क्या होता है बेटा, रिजोल्यूशन, दृढ़ संकल्पता होती है परसिस्टेंस का मीनिंग। ठीक है, मतलब ये बेटा एक की बात नहीं हो रही बच्चों, किसकी बात हो रही है, हम उस डॉक्टर के एफर्ट और परसिस्टेंट जो उसने स्पेशल किए थे भाई, किसके लिए किए थे बेटा, विक्टिम ऑफ द ब्लास्ट के लिए किए थे। क्योंकि बेटा ब्लास्ट एक पर्टिकुलर ही है, विक्टिम ऑफ द ब्लास्ट के लिए किए थे, उनको दोबारा से कैसे क्या देकर बेटा, एक नॉर्मल लाइफ। क्योंकि बेटा जो उसके एफर्ट थे ना वो कुछ साधारण एफर्ट नहीं थे बेटा, उसके एफर्ट कैसे एफर्ट थे भी, एक पर्टिकुलर एफर्ट थे। इसलिए बेटा वहां पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा भी, द आएगा। ठीक है, बताओ भी, फर्स्ट में इन आवर टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। एन आएगा, क्यों आएगा बेटा, आवर होता है बेटा ये, इन एन आवर टाइम। ठीक है, अगला क्या बेटा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। हाँ जी बेटा, टेररिस्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ध्यान रख लेना। WTO होता है, WHO होता है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आने से बेटा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना, वायलेंस कैसा नाउन है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। वायलेंस कैसा नाउन है बच्चों, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और रूल ये कहता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ बेटा हम ए या एन का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं भी, वायलेंस को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बेटा क्या आएगा वहां पर, ए आएगा क्या उसके साथ, नहीं आएगा।
आगे क्या देखा बेटा, होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग ए थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू देयर इन्वेंशन ऑफ साइंस। याद करो कुछ वर्ड, याद करो बेटा, होल को, एंटायर को, कंप्लीट को, सेम को, ओनली को। बेटा याद करो इन वर्ड्स को। इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, बताओ कहां पर एरर है फिर। होल के आगे बच्चों क्या आएगा, दे आएगा। होल के आगे क्या आएगा भी, दे आएगा। क्यों आएगा, पता चल गया। आगे क्या बे, द आंसर टू ऑल सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। रिपीट कर रहा हूं, द आंसर टू ऑल सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइज इन द साइंस। याद करो बेटा, क्या याद करोगे, आ गया याद क्या, साइंस, सोसाइटी, हेल, हेवन, नेचर, आर्ट, मैन, वुमन, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, डेथ, लाइफ। इनके साथ बेटा हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते बेटा। द यूज तब करेंगे जब इनको क्या बनाया जाएगा, स्पेशल बनाया जाएगा। अदरवाइज क्या आएगा बच्चों, अरे क्या आएगा, ओमिशन आएगा। यहां पर द न आकर बेटा क्या आएगा, ओमिशन आएगा। क्यों आएगा बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था पुलिस आ जाए बेटा, पब्लिक आ जाए, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। पुलिस, पब्लिक बेटा, और ये ध्यान रखना प्लूरल होते हैं। पुलिस वर्ड बेटा क्या होता है, प्लूरल होता है। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। क्या आएगा बेटा, मतलब अपनी अथॉरिटी को बेटा अपनी पावर से काम करना चाहिए बेटा। क्या लेके, थोड़ी सी उसमें क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी। बिल्कुल सेंसिटिविटी ना हो तो बेटा काम नहीं चलेगा। मतलब क्या आना चाहिए बेटा, एलिटल आएगा उसमें। मतलब थोड़ी सी उसमें क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी क्या होता है, संवेदनशीलता, फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं बेटा निर्दयता के साथ काम करते रहे। इनसेंसिटिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रूएलिटी, निर्दयता। समझ में आ रही मेरी बात। क्या आएगा यहाँ पर, लिटिल के पहले क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। क्यों आएगा, हम सेंसिटिविटी को क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते बेटा उसके साथ हम क्या लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं। आगे क्या बेटा, दिस इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। क्यों आएगा बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था बेटा सुपरलेटिव डिग्री की दो ही पहचान होती हैं। कौन सी दो पहचानें होती है बेटा, एक तो इनके आगे क्या लगता है बच्चों, मोस्ट लगता है, और एक ये बेटा खत्म होती है, किससे खत्म होती है, बी ई एस टी से। ये पहचान होती है बच्चों, किस चीज की पहचान होती है, सुपरलेटिव डिग्री की। इसलिए यहां पर क्या आएगा बच्चों, द आएगा। मोस्ट से पहले क्या आएगा भाई यहां पर, द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया बट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, नो एरर्स। जिसके साथ हो रहा होता है, यहां पर कौन सा कंपैरिजन हो रहा है बेटा, गंगाज है वो कहां पर है, नॉर्थ इंडिया के लिए जानी जाती है। कृष्णा बेटा वो किसके लिए जानी जाती है, साउथ इंडिया के लिए जाती है। कृष्णा किसका नाम है, नदी का नाम है। गंगा किसके लिए जानी जाती है बच्चों, नॉर्थ इंडिया के लिए। और कृष्णा किसके लिए जानी जाती है बच्चों, साउथ इंडिया के लिए। कृष्णा भी किसका नाम है, नदी का है। गंगा भी किसका नाम है, नदी का है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी किसका नाम है बच्चों, ऑल दीज आर द नेम ऑफ रिवर्स। I like to travel by the air as I am a very busy person। क्यों नहीं आएगा बेटा द, क्योंकि बेटा बाय के बाद आपको मैंने बताया था बेटा एयर का मतलब किससे है बच्चों, एरोप्लेन से ही है। यहाँ पर कोई भी व्हीकल आ जाए तो हम क्या लगाएंगे वहां पर, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। रूल आपको सिखाए हैं वो काम आ रहे होंगे सारे या नहीं आ रहे हैं। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिसअप्रोप्रिएटेड द फंड। ट्रस्टी के बाद क्या नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा वो जा रहा है, मतलब वो इंडिकेट करता है बेटा सिंगुलर को। सिंगुलर का मतलब बेटा यहां पर एक ही पर्सन की क्या हो रही है, बात हो रही है। इसलिए बेटा ट्रस्टी से पहले क्या नहीं आएगा, द नहीं आएगा।
ठीक है। She found herself in a trouble when she saw the stoker following her persistently। हाँ बेटा, क्या होता है? इन ट्रबल होता है। क्या होता है भी? क्या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा ट्रबल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, और रूल ये कहता है बेटा ऐसी कोई भी चीज दुनिया में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज, रुक जाओ पढ़ने दो एक बार। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। एक रह गया क्या पीछे? चलो। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल। अरे बता दो बेटा, गांधी जी कैसे पर्सन थे? देखो यहां पर भी ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है। आएगा बेटा किसके साथ? एक के साथ ही आएगा। फर्स्ट के साथ तो आएगा बेटा, सेकंड वाला ए नहीं आएगा। वही रूल है बेटा, एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक जगह क्या आएगा? गांधी जी की बात हो रही है कि वो कैसे इंसान थे। गांधी जी वो जो वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल थी बेटा उनकी। आगे क्या बेटा? द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। मैन से पहले क्या नहीं आएगा बेटा? द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैन वुमेन बेटा, अगर जनरल सेंस में बात हो बेटा तो उसमें नहीं आता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। It is very difficult to find out the number of the creatures living on the earth, no error। बेटा यहां पर देखो, इसको स्पेशल बनाया गया, नो डाउट स्पेशल बनाया गया। नंबर ऑफ बेटा, दो बार यहां पर क्रिएचर से पहले क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जगह इनफ है बेटा, दूसरी जगह द की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। 39 while climbing the hill to his amazement। अमेजमेंट का मीनिंग क्या होता है बताएगा आप में से कोई? अमेजमेंट होता है बेटा सरप्राइजनेस। सरप्राइजनेस क्या होता है? हैरानी। क्या होता है बच्चों? हैरानी। जब while climbing the hill to his amazement that poor man found the box of pearls। while climbing the hill to his amazement the poor man found the box of pearls। बेटा क्या आएगा? ए बॉक्स आएगा, क्योंकि बेटा उसको उसके बारे में अनजान था। बेटा कल हमने पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, अगर कोई चीज हमारे लिए अनजान हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ए और एन। जब हमारे लिए चीज वो जानकर हो जाती है बेटा तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। उसको जानता नहीं था बेटा, वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसको अचानक क्या मिल गया? अभी एक पल्स का क्या मिल गया? बॉक्स मिल गया बेटा। एक बॉक्स मिला था उसको, पहले देख पता थोड़ी था वहां पे पड़ा है, नहीं पता था बेटा क्या आएगा वहां पर? ए आएगा। क्या नहीं आएगा वहां पर? द ब्लास्ट डिरेल्ड। डिरेल पता क्या होता है? डिरेल होता है बच्चों पटरी से उतारना। पटरी से बेटा नीचे गाड़ी उतर जाती है ना, उसके लिए क्या कहते हैं? डिरेल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? डिरेल। एक बात बताओ आप, रेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को ट्रेन, हाँ, लोपथ गामिनी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, शाबाश। है क्या आएगा यहां पर? बिल्कुल सही कह रहे हो, एन ईयर नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों? क्योंकि ये क्या नहीं होता? दिस इज नॉट ईयर। क्या होता है बेटा? इसलिए क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा? ए। क्या नहीं आएगा? एन नहीं आएगा। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम। कायर लोग बेटा मतलब बहुत बार ही मरते हैं। द ब्रेव्स डाई बट वंस। लेकिन बहादुर आदमी सिर्फ एक बार ही मरता है। बताओ बेटा वेयर इज द एरर? ध्यान रख लेना एक बात बेटा, कावर्ड्स होता है ना वर्ड, वो काम करता है किसके रूप में? काम करता है भी नाउन के साथ, नाउन के रूप में काम करता है। कावर्ड वर्ड है किसके रूप में काम करता है बच्चों? नाउन के रूप में। लेकिन जो ब्रेव वर्ड होता है ना बेटा, वो काम करता है किसके रूप में? काम करता है एडजेक्टिव के रूप में। ब्रेव वर्ड बेटा किसके रूप में काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में। और रूल ये कहता है बेटा कभी भी हम एडजेक्टिव के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। कभी भी बेटा हम एडजेक्टिव के साथ क्या नहीं लगाते हैं? एस या ईएस। क्या आएगा यहां पर बच्चों? ब्रेव्स नहीं आएगा। क्या आएगा? ब्रेव।
अगर बेटा एडजेक्टिव से पहले हम ब्रेव से पहले द लगा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बेटा पूरी जो ब्रेव जाति है ना उस सभी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्सन की बात नहीं कर बेटा, पूरी जब भी बेटा एडजेक्टिव से पहले द लग जाता है तो हम पूरी जाति का क्या करवाते हैं, वहां पर बोध करवाते हैं। बताया था आपको मैंने कल ये। आगे बेटा क्या दे रखा है, अकबर बिकेम एन heir to the throne at the young age of 13। कहां पर आएगा एन? हाँ जी, ए की जगह क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा? हाँ, इसको क्या बोलते बेटा, अय्यर बोलते हैं। अय्यर उत्तराधिकारी और अयरस क्या हो जाता है बेटा, उत्तराधिकारी। अय्यर की साउंड आ रही बेटा, वाउल साउंड आ रही, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर, ए नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अरे आ रहा है समझ में? आगे देखो भी, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपुलेटिंग, नो एरर। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ एंड आर रिकैपुलेटिंग। ध्यान रख ले बेटा, बोथ वर्ड के बाद लगता है, क्या लगता है बच्चों, द लगता है। बोथ के पहले नहीं लगता द। क्या सेंटेंस नहीं होगा, द बोथ ब्रदर। क्या सेंटेंस होगा बच्चों, बोथ द ब्रदर्स होगा। क्या सेंटेंस होगा बच्चों, बोथ द ब्रदर्स आर सेफ नाउ। ये सेंटेंस नहीं होगा द बोथ ब्रदर्स। ठीक है, आगे क्या भी जूम कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, when the principal entered the class, all boys shook in their shoes। When the principal entered the classroom, all boys shook in their shoes। बेटा all के बाद भी हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। all के बाद बेटा, both के बाद हम क्या लगाते हैं, द। क्या आएगा बेटा, द all boy आ जाएगा, ध्यान रख लेना। द all boys आएगा, all the boys नहीं होगा बेटा, क्या होगा, द all boys ही होगा। समझ आ रही मेरी बात? Father in him could not bear the condition his ailing daughter। क्या होता है ailing daughter? ailing का मीनिंग होता है बच्चों सिक। क्या मीनिंग होता है भी ailing का? सिक होता है। बताना बच्चों क्या आएगा? बताओ बेटा बताओ, मैं नहीं बोलता, आप खुद ऑब्जर्व करो। वेयर इज द मिस्टेक? आपको ध्यान हो, एक रूल लिखवाया था मैंने, कौन सा रूल था भी वो, इनर क्वालिटी वाला। कौन सा रूल था भी वो, इनर क्वालिटी वाला रूल था। टू शो इनर क्वालिटी। जो उसके अंदर का फादर है ना बेटा, जो अंदर का पितापन है बेटा, पितर तो जो हिंदी में बोलते बेटा, वो है सहन नहीं कर सकता अपनी बीमार बेटी की कंडीशन को। क्या नहीं कर सकता बेटा, वो देख नहीं सकता, या फिर क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। सुनिए, मेरी आपको लिखवाया था मैंने, आपको टीचर का एग्जांपल दिया था, जज वाला दिया था, मदर वाला एग्जांपल दिया था रूल्स में मैंने आपको। आगे, लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, नो एरर। सोचो, विचार करो। लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, नो एरर। बेटा सेम रूल अप्लाई हो रहा है। जो उसके अंदर का जज है ना बेटा, उसको डिसाइड करने दो कि उस आदमी को क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। क्या आएगा बेटा जज से पहले? वो जज खुद नहीं है, उसके अंदर के जज की बात हो रही है बेटा। कहते उसको जज करने दो खुद ही। आर यू गेटिंग इट? माई टीचर सेड दैट सन इज ए स्टार। बताओ भाई क्या आएगा? सन, मून, शायद आपको मैंने रूल नहीं लिखा था बेटा, हेवनली बॉडीज वाला। सन, मून, अर्थ,
पोल स्टार, साउथ स्टार, नॉर्थ स्टार, बेटा सभी के साथ क्या आएगा? एक रूल होता है बेटा हेवनली बॉडीज वाले, सन, मून, अर्थ, इन सभी, पोल स्टार, साउथ स्टार, नॉर्थ स्टार, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं भी? द लगाते हैं। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपको बताया था बेटा, जब दो जगहों की आपस में बात हो रही हो, दो प्रॉपर नाउन की आपस में बात हो रही हो, तो वहां पर बेटा जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा होता है उसके साथ हम लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। किसके कारण से बेटा तुलना होती है इन दोनों में? क्योंकि दोनों ही बेटा दुनिया के कैसे शहर है अभी? सुंदर। ऐसा कहा जाता है बेटा कि दुनिया में कहीं पे स्वर्ग है ना, कहीं जन्नत है, वो जन्नत बच्चों कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है बच्चों? समझ में आ रही मेरी बात? मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी। क्यों नहीं आएगा द? क्योंकि बेटा लैंग्वेज का नाम है ये। भारत का बेटा नागालैंड ऐसा स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चों इंग्लिश है, ध्यान रख लेना। पूरे भारत में बेटा नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है बच्चों? इंग्लिश। हाँ जी, द मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस द मोस्ट ऑफ द पीपल बेटा सेंस में नहीं बन रही इनकी, मोस्ट ऑफ द पीपल आएगा बेटा। आगे ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM then returned। He went for the lunch at 1 PM and then returned। लंच से पहले क्या नहीं आएगा बच्चों? दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा किसी पर्टिकुलर लंच की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, क्या बताओगे बच्चों आप? एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ बेटा? PM। एक वर्ड होता है बच्चों AM। इनकी फुल फॉर्म बता दो क्या होती है बेटा? PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मैरिडियम। क्या फुल फॉर्म होती है बेटा PM की? अरे पोस्ट मैरिडियम। और AM की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एंटी मैरिडियम। PM की फुल फॉर्म पोस्ट मैरिडियम और AM की फुल फॉर्म। और ये मैरिडियम क्या होता है सर? हमें क्या पता क्या होता है जी? मैरिडियम का मीनिंग होता है बच्चों दोपहर। सॉरी बेटा गलत लिखा गया। क्या होता है मैरिडियम? दोपहर होती है। और एंटी क्या होता है बेटा? एंटी का मीनिंग होता है पहले। देख लेना, एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक स्पेलिंग एंटी की ये भी होती है ANTI। एंटी की स्पेलिंग क्या होती है भी? ANTI भी होती है। इसका मतलब होता है अगेंस्ट। लेकिन ANTE का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले। दोपहर से पहले हो बेटा, उसके लिए क्या लगाएंगे हम? AM। दोपहर के बाद, पोस्ट का मीनिंग होता है बाद में। दोपहर के बाद में तो क्या लगाएंगे बेटा हम? PM। मैरिडियम का मीनिंग दोपहर। AM की फुल फॉर्म, PM की फुल फॉर्म, मैरिडियम का मीनिंग दोपहर से पहले के लिए क्या लगाते हैं? एंटी की स्पेलिंग क्या होती है? और ANTI का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट, के खिलाफ, के विरुद्ध। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, नो एरर। ऑनेस्टी से पहले क्या नहीं आएगा बेटा? द नहीं आएगा। ऑनेस्टी से पहले क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा द बेटा? क्योंकि ऑनेस्टी कैसा नाउन है अभी आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? दुनिया की ऐसी कोई भी चीज जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसको भी महसूस कर सकते हैं। हैं? हवा बेटा, बेईमानी, ईमानदारी, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, कैसी चीज बेटा? सारी की सारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन ईस्ट, नो एरर। नो एरर है क्या इसमें? इनके बाद क्या आएगा बेटा? दिशाओं के नाम सब क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द एंड इन इवनिंग इट सेट्स इन द। ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा?
सुपर डिग्री। When I met him the couple of days back, he was writing a new book, no error. बेटा द कपल ऑफ डेज नहीं होता, क्या होता है? आ कपल ऑफ डेज होता है। क्या होता है बच्चों? ए कपल ऑफ डेज। आ रही मेरी बातें समझ में? ठीक है बेटा, इतने ही सेंटेंस थे मेरे ख्याल तो, ये तो ठीक है। ठीक है क्या? एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आपने बताना क्या आंसर रहेंगे उसको। ही वॉज admitted to hospital for dash fortnight. He was admitted to hospital for dash fortnight. हाँ जी, fortnight, fortnight होता है भाई 2 सप्ताह, जिसको हिंदी में बोलते बेटा क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं पखवाड़ा। क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसको? हम भी पखवाड़ा बोलते हैं। बताओ भाई, बेटा क्या आएगा यहां पर? ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा एक पखवाड़े की बात हो रही है, उसको हॉस्पिटल में बेटा एडमिट किया गया था। कितने टाइम के लिए? एक पखवाड़े के लिए। ठीक है, यहां पर बेटा, यहां पर 15 दिनों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है। कौन सा वर्ड यूज किया गया है? फोर्टनाइट। कौन सा वर्ड यूज किया गया यहां पर भी? फोर्टनाइट। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, बताने आपने, पेपर में आया हो भी ये सेंटेंस। ऑप्शन बताऊं क्या इनके आपको साथ में? ऑप्शन 4 रहेंगे भी आपके, ए एंड द और ओमिशन। कौन से ऑप्शन रहेंगे भी इसके? 4, ए एंड द और ओमिशन। बताना भी, अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स ट्वाइस। ओमिशन आएगा। क्या आएगा यहां पर? ओमिशन आएगा। बिल्कुल सही कह रही है। द आएगा यहां पर। क्या आंसर रहेगा? द। क्यों रहेगा द? क्योंकि बेटा जो हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है ना बेटा, वो एक विशेष ही होती है, वो कभी दोबारा नहीं आती। जो चीज बेटा एक बार आ गई, मतलब जो वो दोबारा आएगी नहीं, मतलब अपने आप में वो क्या है? एक स्पेशल ही है। क्या है अभी? वो एक स्पेशल ही है। समझ में आ रही मेरी बात? शेक्सपियर wrote 37 plays. He is dash Shakespeare. He is dash तीन सेंटेंस लिखे अभी, 1 2 3। बताओ बच्चों, पहले में क्या आएगा? है द आएगा। पहले में क्या आएगा? द। सेकंड में क्या आएगा बेटा? शेक्सपियर कौन है? विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट में क्या आएगा? ओमिशन आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा बेटा? ओमिशन। क्यों आएगा ओमिशन? क्योंकि बेटा रूल ये कहता है सर, हम प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, डैश ग्रेट
डैश ग्रेट भीमा हैड द पावर ऑफ सेवरल एलिफेंट्स। ठीक है बेटा, इसको सेंटेंस आप 4 कह सकते हो, डिस्कस करेंगे चारों की। बताओ बेटा सेकंड में क्या आएगा? ए आएगा, ध्यान रख लेना। क्या आएगा बच्चों? ए आएगा। थर्ड में क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा बेटा? ये भी पर्सन है, प्रॉपर नाउन के दो प्रॉपर नाउन के आपस में क्या हो रही है बेटा? तुलना हो रही है। कई बार बेटा कहते हैं वो तो हमारी क्लास का कौन है? शेक्सपियर है। सारा दिन इंग्लिश बोलता रहते बेटा, हम क्या कहते हैं? वो कौन है? एक शेक्सपियर है भी। इस केस में बेटा अगर पीछे कोई मतलब कलेक्टिव नाउन नहीं दे रखा, पीछे तो सिर्फ तो क्या लगाएंगे बच्चों? ए या एन लगाएंगे। अगर पीछे कलेक्टिव नाउन दे रखा है तो क्या लगाएंगे बच्चों? दे लगाएंगे। अगर सीधा ही बेटा ये दे रखा है, प्रॉपर नाउन दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? ओमिशन लगाएंगे। और अगले फोर्थ में सेंटेंस में बताओ बेटा, इसमें क्या आएगा? दे आएगा। क्यों आएगा? अरे दे क्यों आएगा बेटा? ध्यान रख लेना, प्रॉपर नाउन से पहले बेटा कभी भी एडजेक्टिव दे रखा हो, प्रॉपर नाउन से पहले बेटा कभी भी क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव, तो हम लगाते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले बेटा क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव दे रखा हो, तो हम किसका यूज करते हैं भी? द का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत है इतना आज के लिए। ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, हैव ए नाइस डे।